मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। जैसा आप जानते हैं, कोविड धीरे धीरे अब उतराव पे है, वेव जा चुकी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन हमारा काम पूरा खत्म नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं बहुत सारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स, और आज मैं खास तौर पे आपसे बात करूंगा कि अगर आपको कोविड हुआ है और उसके बाद भी कई दिन बाद भी 15-20 दिन, महीने, 2 महीने बाद भी अगर आपको बुखार आ रहा है तो क्या ये एक चिंता की बात है। देखिए, कोविड जाने के बाद भी अगर कोई फीवर आ रहा है, इसके लार्जली 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जैसा आप जानते हैं, कोविड बीमारी का एक मेजर कारण इन्फ्लेमेशन है। आम भाषा में कहा जाए तो पूरे शरीर में अंदरूनी मान लीजिए सूजन आ जाती है। और अब तो आप भी परिचित होंगे, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ब्लड में, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP या फेरेटिन या LDH, ये बढ़ जाते हैं। और ये मरीज कई दिनों तक हल्का बुखार 99-100 तक उनको आ सकता है। तो ये तो पार्ट ऑफ कोविड है। बट एक बहुत साइजेबल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हमारी भाषा में हम बोलें तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। देखिए, कोविड अपने आप में एक इम्यूनिटी को, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है। उसके बाद जो इलाज हम कोविड में देते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स या बहुत रेयर केसेस में ऐसी दवाइयाँ जैसे टोसिलिजुमैब वगैरह, ये शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हैं। और ऐसे में दूसरे बीमारी करने वाले जो जीव हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस आदि, इनको मौका मिल जाता है और वो एक सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। जैसे बहुत कॉमन पॉपुलर ब्लैक फंगस है। सिर्फ ब्लैक फंगस ही नहीं, बहुत सारे बैक्टीरियल पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको या तो बैक्टीरिया की वजह से पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या सेकेंडरी निमोनिया हो रहा है, या कोई और मैनिफेस्टेशन हो रही है। अब कैसे पता करें कि ये पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड है या दिस इज सेकेंडरी इन्फेक्शन? पहले तो हिस्ट्री। अगर आपका बुखार लगभग लगातार चल ही रहा है हल्का हल्का, तो चांसेस हैं कि ये कोविड का पोस्ट कोविड फेज ही है। बनिस्बत अगर आपका बुखार बीच में बंद हो गया था और वापस आया है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो चांसेस हैं कि ये कोई और कारण है जिस वजह से आपको बुखार हो रहा है। मेरा कहना है कि किसी भी स्थिति में इसको लाइटली मत लीजिए, इंतजार मत कीजिए, अपने चिकित्सक को तुरंत दिखाइए। वो कुछ जांचें कराएंगे। सबसे कॉमन जांच तो आप जानते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स करेंगे। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या WBC हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो संभावना है कि ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है। फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, LDH, फेरेटिन, ये करा के देखते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये इस फेवर में जाता है कि प्रोबेबली ये पोस्ट कोविड है। याद रखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इतने नहीं। अब इसके अलावा कुछ हम टेस्ट और भी कराते हैं, जैसे कि कल्चर्स कराते हैं, ब्लड के कल्चर्स, यूरिन के कल्चर्स। अगर खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही है तो कई बार हम CT स्कैन भी रिपीट करते हैं कि कहीं दूसरा निमोनिया तो नहीं हो गया। रेयर केसेस में इन पेशेंट्स को दोबारा भर्ती करना पड़ता है, इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं। एक चीज़ और जो मैंने व्यक्तिगत पिछले कुछ समय में देखी है, जैसे बच्चों में कोविड में एक सिंड्रोम होता है जिसको MIS बोला जाता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये अभी तक बच्चों में ही पाया जाता था या बच्चों में ही रिपोर्टेड था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ एडल्ट्स में भी ये पाया जा रहा है, जिनको करीब महीना 1.5 महीना पहले कोविड हुआ और उसके बाद अचानक ये दोबारा आते हैं हमारे पास। या तो हल्का बुखार आता है, शरीर पे किसी के रैशेज आ सकते हैं, हार्ट पे असर आ जाता है, और बॉडी ऑर्गन्स माइट बी इन्वॉल्व, किडनीज माइट बी इन्वॉल्व। और इनका इलाज ये
ये इन्फेक्टिव डिसऑर्डर नहीं होता, ये ऑटो इम्यून या सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट है और इसमें हमें फिर स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, कुछ बहुत महंगे इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ मित्रों तो इस बुखार को प्लीज़ लाइटली न लें, ये न सोचें कि मुझे बुखार आ रहा है कोविड का पार्ट ही होगा। प्लीज़ अपने चिकित्सक को इमीडिएटली दिखाएं, गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड टेस्ट होके पूरा डायग्नोसिस, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है और अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया तो 100% वो ठीक हो जाएगा। तो इसको डिले ना करें, बैठे न रहें घर पे और इमीडिएटली अपने चिकित्सक को दिखा के जांच करा के उसका संपूर्ण इलाज लें। इस कोविड ने आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी बदल के रख दी है। कोशिश है वैक्सीनेशन से, मास्क से शायद इससे पीछा छूट जाए अगले साल तक, बट तब तक आपको मुझे पूर्णतः सतर्क रहना है, जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।